औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है। मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। राहुल गांधी के हिमाचल मॉडल में इन दिनों कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल के वेतन टीएडीए रोके कर्मचारियों से, दूसरे विधायकों से भी इस बात का निवेदन किया। बात यह शांत होती, कुछ माहौल हल्का होता, राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ सुधरती। इसके पहले ही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एक नया कांड हो गया है, और इस बात को किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ने नहीं कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी नेता या मंत्री ने नहीं कहा। राहुल गांधी की विचारधारा से कट्टर तौर पर प्रभावित, उनके विचारों का पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान प्रचार प्रसार करने वाले ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भरे सदन में इस बात को कहा कि बाहर से आए मुसलमानों के कारण हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, महिलाओं का रास्ता चलना दूभर हो गया है। आज संजौली बाजार में, छोड़ो परे लोअर बाजार में, लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी, इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए है सर। उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तय बाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तय बाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तय बाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार को मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। 2010 में काम शुरू किया सर, उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। ये शर्म की बात है, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर। ये नोट करने वाली बात है, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां से हो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां से हो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर, मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट, रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता है वो। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए।
और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले, ये मैं टेबल पे लेकर रहा हूं सर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, शिमला से सटे एक हिस्से में महिलाओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां एक अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। बिना अनुमति के पहले 1 मंजिला मस्जिद बनाई गई, बाद में इसे बढ़ाकर 4 मंजिला कर लिया गया। इसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं। भारत के अन्य राज्यों से भी मुसलमानों को वहाँ इस किस्म से बसाया जा रहा है, जिससे आबादी है उसमें मुसलमानों की संख्या को बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा 2024 के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए थे और उत्तराखंड की सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पूरे राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों मज़ारों के खिलाफ अभियान चलाया था। उत्तराखंड की जनता ने भी इन अवैध मज़ारों, अवैध मस्जिदों और अवैध रूप से घुसे मुसलमानों के खिलाफ अपनी एकता को प्रदर्शित किया, और जिसका नतीजा यह हुआ था कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सख्त कदम उठाया, और अब लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ वैसे ही कदमों की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन राहुल गांधी का, क्योंकि यह स्टेट मॉडल है, क्योंकि यह राहुल गांधी का हिमाचल मॉडल है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में कुछ उत्तराखंड जैसे सख्त कदम उठेंगे, इसकी संभावना, आशंका बेहद कम है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आखिर जहां मुस्लिम आबादी नहीं थी, इन राज्यों में अचानक मुस्लिमों की आबादी क्यों बढ़ रही है? वह कौन लोग हैं जो इन राज्यों में हिंदुओं की आबादी के बीच में अचानक मुस्लिमों की आबादी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो अवैध मज़ारों को सरकारी ज़मीनों पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करके मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो इन राज्यों की शांति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है, रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है, 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया, जहां से महिलाएं, बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहां पे इतनी लड़ाइयां होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। जैसे 1 तारीख की 100 आधार कार्ड है, उनको 1 तारीख की रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे हो गया? इनको सबको रद्द करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, और हमारे हिंदुओं को भी हर जगह दुकानें और जो इन्होंने जो रेडी वगैरह ये वाले बिठाए हुए हैं रोहिंग्या जो बात, इनकी पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। और मस्जिद का मामला है, मस्जिद तो हिंदू तोड़वा के रहेगा, क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे आगे लड़ाइयाँ होगी और हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित होगा।